बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के नए क्लास में। अभी तक हम लोगों ने करंट के बारे में पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे विभव और विभवांतर। बहुत लोग कंफ्यूजन रहता है कि विभव क्या है और विभवांतर क्या है। विभव और विभवांतर, ठीक। विभव और विभवांतर, ठीक। सबसे पहले समझा जाए कि विभव क्या है, ठीक। विभव क्या है, देखिए। एक मान लीजिए आवेश है, ठीक। एक आवेश है जो अनंत बिंदु तक है। एक आवेश है जो अनंत बिंदु तक है, उसको हम एक बिंदु पर लाते हैं। तो हम जब कुछ भी किसी भी वस्तु को कहीं ले जाते हैं तो हम कुछ कार्य करना पड़ता है। हाँ, ठीक है, वेरी गुड। कार्य करना पड़ता है, तो उसी कार्य को हम लोग कह देंगे कि विभव है। तो हम लोग लिखना चालू करेंगे कि से अनंत से किसी बिंदु पर, अनंत से किसी बिंदु पर एकांक, एकांक माने एक, ठीक। एकांक माने एक धन, धन आवेश, यानी कैसा चार्ज होना चाहिए, धन। अनंत से किसी बिंदु पर, अनंत पे है, उसको हम किसी बिंदु पे ला रहे हैं, एक धन आवेश को। तो जब हम ये काम करेंगे तो इसमें कोई कार्य किया गया ना, जब यहाँ से हम उठाए कोई वस्तु यहाँ रखेंगे, इसमें तो कार्य करना पड़ रहा है, कार्य करना पड़ रहा है ना। तो अनंत से किसी बिंदु पर एकांक धन आवेश को लाने में किया गया कार्य, लाने में कार्य कर रहे हैं। तो जो लाने में किया गया कार्य है, उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है, या विभव कहलाता है, विभव कहलाता है। विद्युत विभव या विभव एक ही बात है, ठीक। अनंत पे एगो कोई धन आवेश है, उसको हम किसी एगो बिंदु पे ला रहे हैं। तो इस लाने में कोई कार्य किया जा रहा है ना, तो इसी को कहते हैं क्या, हम लोग विभव। देखिए, विभव बराबर सूत्र होता है, सवाल है कि विभव को इस सब सूत्र क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले मान लीजिए कि अगर धन आवेश है तो उसको हम Q से दर्शा सकते हैं। धन आवेश है तो उसको हम Q से दर्शा सकते हैं, ठीक। तो आप ये कार्य को क्या से दर्शाया जाता है, उसको दर्शाया जाता है W से, ठीक। और विभव को दर्शाया जाता है V से। विभव को कैसे दर्शाया जाता है, V से, ठीक। तो आपका हो जाता है विभव बराबर हो जाता है कार्य बटा में आवेश, कार्य बटा में आवेश, ठीक। विभव बराबर क्या होता है, कार्य बटा में आवेश। तो विभव को किससे दर्शाते हैं, V से, कार्य को W से, आवेश को Q से, ठीक। तो V बराबर W बटा Q हो जाएगा जी। V बराबर W बटा Q। अब देखिए, इसी का पूछता है कभी कभी ऐसा ही मात्रा। तो हम लोग जानते हैं कि W का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, जूल होता है, जूल होता है ना। तो Q क्या, आवेश, आवेश का बताए थे। आवेश का क्या होता है, कूलम, कूलम होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, जूल पर कूलम, जूल पर कूलम, ठीक। इसको हम लिख देंगे जूल और कूलम, लिख सकते हैं जूल पर कूलम, या इसी को कहते हैं हम लोग, आप लोग साधारण भाषा में जानते होंगे, इसी को क्या कहते हैं, वोल्ट। जूल पर कूलम या वोल्ट, ठीक है। जूल पर कूलम या वोल्ट, कभी कभी जूल पर कूलम भी देता है, कभी कभी वोल्ट भी देता है, ठीक। तो ये हो गया विभव। अब हम लोग समझेंगे कि विभवांतर क्या होता है। अब हम लोग समझेंगे कि विभवांतर क्या होता है। तो हम लोग समझेंगे कि विभवांतर क्या है। देखिए,
विभवांतर क्या है, ठीक। उसमें अनंत बिंदु से एक बिंदु पे ला रहे थे धनावेश, लेकिन इसमें अनंत से नहीं लाएंगे, एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे लाएंगे। उसमें विभव में अनंत से ला रहे थे एक बिंदु पे, लेकिन विभव में लेंगे एक बिंदु से अनेक बिंदु से। जैसे देखिए विभव था, विभव था, विभव, ठीक, विभव था ना, नीचे लिख देते हैं, ऊपर लिख देते, मान लीजिए हाँ देख, ठीक, ठीक, विभव था, तो ये अनंत बिंदु से ले रहे थे हम, ठीक, इसको ला रहे थे एक बिंदु ए पे, ठीक, लेकिन विभवांतर में एक बिंदु बी से हम लाएंगे किस पे, बिंदु ए पे या सी पे, जो भी। इसमें अनंत से एक बिंदु पे, विभव पे, विभव पे अनंत से एक बिंदु पे, लेकिन विभवांतर में एक बिंदु से अन्य बिंदु तक, ठीक, यही अंतर है। इसको याद रखिएगा कि विभव में अनंत से एक बिंदु पे, विभवांतर में एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे, ठीक। तो विभवांतर में हम लिख सकते हैं कि एक बिंदु से, विभवांतर में लिख देंगे कि एक बिंदु से, एक बिंदु से, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक धन आवेश, ऐसा आवेश उसमें भी था धन आवेश, इसमें भी धन आवेश, लेकिन उसमें अनंत से एक बिंदु था, इसमें एक बिंदु से दूसरे बिंदु है, ठीक। धन आवेश ले जाने में, ले जाने में, ले जाने में किया गया कार्य, ले जाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य, किया गया कार्य क्या कहलाएगा, उस बिंदु का, उस बिंदु का विभवांतर क्या कहलाएगा, उस बिंदु का विभवांतर, विभवांतर कहलाता है, ठीक, ठीक। तो देखिए इसका भी सूत्र वही हो जाएगा, उसमें होता है V बराबर W बटा Q, ठीक, लेकिन इसमें देखिएगा कि दो बिंदु का अंतर है, ठीक, तो इसको भी हम लिख सकते हैं, अंतर है ना, तो VA माइनस VB, ठीक, बराबर क्या हो जाएगा, W बटा Q। और इसका भी ऐसा ही मात्रा क्या हो जाएगा, W बटा Q है तो जूल पर कूलम या जूल पर कूलम या वोल्ट हो जाएगा, जूल पर कूलम या वोल्ट, ठीक। ये हम लोग समझ गए विभव और विभवांतर। एक सवाल आता है कि एक वोल्ट को परिभाषित कीजिए, क्या आता है क्वेश्चन, एक वोल्ट को परिभाषित कीजिए, क्वेश्चन आता है कि एक वोल्ट को स्पष्ट करें, ठीक, स्पष्ट करें या परिभाषित करें, ठीक, ये क्वेश्चन आता है 2 नंबर, ठीक। तो एक वोल्ट क्या है ये बताइए, तो एक वोल्ट क्या है, एक धन आवेश को हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ला रहे हैं, उसमें जो कर रहे हैं कार्य वही क्या है, एक वोल्ट है। तो हम इसी से, ये जो हमारा सूत्र है इसी से निकाल देंगे कि एक वोल्ट क्या है, ठीक। तो इसको हम लोग लिखना चालू करेंगे कि यदि एक कूलम्ब, यदि एक कूलम्ब, कूलम्ब है ना, एक कूलम्ब धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु, देखिए वहीं से परिभाषा निकाल रहे हैं, जो हमारा परिभाषा दिया था विभव का वहीं से, उसमें भी था एक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, जब लाएंगे तो इसमें कार्य करेंगे ना हम, जब ला रहे हैं तो उसमें कार्य तो करना ही पड़ेगा। तो लाने में 1 जूल
ये एक कूलम है तो ये भी तो एक जूल होगा। एक जूल कार्य संपन्न हो, कार्य संपन्न हो, कार्य संपन्न हो तो उसे उस बिंदु पर, उस बिंदु पर क्या कहलाएंगे? बिंदु पर विभव 1 वोल्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? 1 वोल्ट कहलाता है। हम यहीं से सूत्र निकाले हैं कि यदि एक कूलम धन आवेश को अनंत से किसी एक बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य लग रहा है, ठीक, कार्य संपन्न हो तो उस बिंदु पर विभव 1 वोल्ट कहलाता है। ठीक, तो यही 2 नंबर में आता है, बहुत बार क्वेश्चन आया है, इसको आप लोग अच्छे से कीजिएगा। ठीक, और आज के लिए यहीं तक हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।